रवि, हमारे पापा हैं और चाचा जी और हमारी एक दादी माँ है। और दोस्तों, जब मैं छोटा से था तभी हमारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। हमारी दादी माँ मुझे माँ का प्यार दी, किसी तरह मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। चलता हूँ, आज दादी माँ से मिलता हूँ और मैं अपनी दादी माँ से कहूँगा कि दादी माँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दो। चलता हूँ, दादी माँ से मिलता हूँ। अरे दादी माँ के हर चरण में लाले झुकावे, शीशी दो और भला करी डगी। और नहीं मुझे शीशी दो और भला करे डगी। अरे जुग जुग लाला, अरे तुम जियो और निस दिली बारे अरे तुझको तो भला करे भला। ए भैया, दादी माँ। रवि, बोलो दादी माँ। ये बता, क्या है? अभी तक कहाँ था रे? दादी माँ जी कॉलेज से आने से लेट हो गया, दोस्तों के साथ खेलने लगा। अच्छा, लेकिन दादी माँ, पापा और चाचा नजर नहीं आ रहे। तेरे पापा और चाचा अभी घर पे नहीं हैं, मगर रवि। लेकिन दादी माँ। ए रवि, बोलो। इतने दिन हो गए और आज तक तेरी दादी माँ तुझसे कुछ नहीं पूछी। अगर आज तेरी दादी माँ तुझसे कुछ पूछे तो सही बताएगा कि झूठ बोल जाएगा? बोल। मैं सच कहूँ। क्या पूछना चाहती हो दादी माँ? तो सुन मेरी बात। बोलो ना, क्या बात है? और खड़ा दूर बेटा और नहीं लाला। बोलो दादी माँ, समझ रहा है? हाँ, समझ रहा हूँ। और पढ़ाई की बातें और मुझे ना दादी माँ। हाँ, अरे मेरी पढ़ाई का समाचार ठीक है, और लेकिन मेरा एक ख्वाहिश है दादी माँ, अगर तुम कहोगी ना तो पापा
और चाचा आपकी बातें मान लेंगे। ए भैया, तुझे जो लेना हो, तुझे जो कहना हो, तू मुझसे बोल। मैं जहाँ जहाँ पाऊंगी मैं अपने भैया को जरूर ला के दूंगी। बोल क्या दादी देना माँ, चाहता है? मुझे चाहिए कुछ नहीं, एक एक ही हमारा ख्वाहिश है दादी माँ। क्या ख्वाहिश है भैया? मैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं करूँगा, आप चाचा जी से और पापा जी से कह दे तो मेरे एडमिशन इलाहाबाद में करवा दे। हाँ दादी माँ। इलाहाबाद? हाँ। ए भैया, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। देख अभी तो छोटा है और तू जानता है कि तेरी दादी माँ तेरे बिना एक पल नहीं रहेगी। अरे तो और मैं जानता इतने हूँ। बड़े शहर जाएगा, ये शहर है ना। दादी माँ क्यों ना अरे पापा से और चाचा से मैं इलाहाबाद में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तेरी ख्वाहिश है तो मैं तेरे पापा से तेरे चाचा से जरूर कहूंगी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि खूब रवि हमारा मन। अरे चाचा जी नमस्ते। लेकिन ये क्या आपस में बात हो रही थी? ए भैया, रवि क्या बात है? आज रवि बहुत दिमाग की बात अपने दादी माँ से किया है। कौन सी बात माँ? अरे ये कह रहा है कि ये बहुत बड़े शहर में पढ़ने जाएगा। ए भैया इधर आ। कौन शहरवा जाइए ना बता चाचा से। कहा है नमना का? इलाहाबाद। अच्छा, यानी हमारा रवि इलाहाबाद में पढ़ना चाहता है। माँ, इससे पहले हमारा रवि अपने यार दोस्तों से कह रहा था और वो बात हमें बहुत पहले मालूम हो गया था, जो कि अरे माँ अभी तो हम इलाहाबाद से आ रहे थे, जो कि सारा व्यवस्था हमने कर दिया, सिर्फ रवि का एडमिशन भी करवाना है। क्या? हाँ माँ, अभी तो हम इलाहाबाद से आ रहे थे। अच्छा ए रवि, अरे सुना, तेरे चाचा जी तो पहले से व्यवस्था कर रखे। क्यों? अरे रवि जैसे अपने यार दोस्तों से तुम कह रहे थे ना, अरे यही बात तो हमारी माँ से कहते, हमसे कहते, आप भैया से कहते। अरे कब के हम तुम्हारा एडमिशन करवा देते। चाचा जी, क्या मेरे दोस्त आपसे कहे थे कि रवि बोल रहे थे इलाहाबाद में एडमिशन करें? तुम्हारे दोस्त हमसे कह रहे थे। चाचा जी देखिए समय नहीं है, जो कि आज ही जाना है और तुम्हारा एडमिशन अभी करवाना है। तुम तुरंत चलो, तैयारी करो और आज हमें इलाहाबाद चलना है। ठीक है दादी माँ, मैं तैयारी करता हूँ। खुश रहो। ए भैया बोलो माँ। ये इतनी दूर जाएगा, ठंडी बहुत पड़ती भैया, एक जैकेट कपड़ा खरीद दो। हाँ बेटवा। लेकिन तुम एक बात ये बताओ। क्या है? अरे अरे उसके पास जाती हो, जितना उनसे तुम प्यार करती हो, अरे वो इलाहाबाद जाएगा तो हमेशा तुम्हारी याद करेगा, वहां वो पढ़ नहीं पाएगा। इतना उसे दुलार मत करो माँ। कौशल, कि तू जानता है मैं जानती हूँ, जब से इसकी माँ मरी है मैं इसे माँ की तरह एकदम से माँ कहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कभी मेरे रवि को ये एहसास ना हो कि इस संसार में उसकी माँ नहीं है। मैं अपने रवि की आंखों में आंसू नहीं देखने चाहती बेटा। अरे तुम जैसी माँ अरे संसार में सबको मिले। माँ, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है? बोल, क्या बात है? तुम हमेशा हमसे यही कहती हो ना कि कौशल तू अपनी शादी कर ले। कहती तो हो, मगर जब मेरी कोई बात तू लोग मानो, उससे कहती हो तो वो इनकार कर देता है, तुझसे कहती हो तो तू मना कर देता है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ माँ? इसीलिए कहती हो कि शादी कर लो बेटा। अरे मुझे भी अब आराम चाहिए। आज चूल्हा फूंकते फूंकते आंखों से अंधी हो जाऊंगी, तब करोगे? आज ये तुम्हारा बेटा तुमसे कह रहा है कि हम अपनी शादी अब करेंगे।
का? हाँ माँ, हम अपनी शादी करेंगे। सही? सच माँ। इसका मतलब अब जल्दी से बता दे, कहाँ लड़की देखा है? एक कल्पना नाम की लड़की है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ माँ। हाँ, हम उसी से शादी करेंगे। क्या हमारी शादी कल्पना से नहीं? लाला, अरे मैं तो कब से सोचती थी कि तुम लोग कब हाँ करो। तुम्हारी शादी मैं जरूर करवाऊंगी, और क्या। लेकिन हाँ माँ, ये बात हम भैया से नहीं कहेंगे, भैया से तुम खुद के कहोगे। अरे मैं कहती पगला, जो कि हमें डर लगता है भैया बहुत डांटेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है माँ, हाँ। हम चलते, जो कि रवि तैयारी कर रहा है और अभी सुबह उसको इलाहाबाद लेके जाकर उसका एडमिशन करवाना है। अच्छा चलता हूँ। मैं चलता हूँ माँ के पास और माँ से पूछता हूँ कि मुन्ना कहाँ है और हमारा छोटा भाई कहाँ है। क्या बात है? माँ खामोश बैठी है, आखिर कौन सी बात है? पूछता हूँ। और बात क्या है मैया, और बात क्या है मैया, और बता दीजिए। कौन सी बात है माँ? आज सुबह जब मैं आया तो हमारी माँ खामोश बैठी है, आखिर कौन सी मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई माँ? और बात कुछ न है लाला, और बताती हूँ मैं। और बात कुछ भी न लाला, और बताती हूँ मैं। बेटा माँ, मैं तो बड़ा सोच में पड़ गया था कि अरे मुझसे कौन सी इतनी बड़ी भूल हो गई जो हमारी माँ खामोश बैठी थी। माँ, मुन्ना कहाँ है और हमारा छोटा भाई कहाँ है? बेटा बोलो माँ। मैं यही तो तुझसे बताने वाली थी कि आज हमारा रवि तैयारी कर रहा है और तुम्हारा छोटा भाई कौशल उसके तैयारी में लगा है। मैं यही डरती हूँ कहीं तुझसे बता दूँ तो इनकार न कर दे। अरे तो हमारी एक माँ है, माँ की जन्नत जो इंसान नहीं पाया वो क्या जाने माँ क्या चीज होती है। अरे तू तो हमारी जिंदगी है, हमारी जान है। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम कभी बात कहोगे हमको बुरा लगेगा?
कौन सी बात है? लाला, आज रवि की ख्वाहिश है कि वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ना चाहता है। कोई शहर का नाम बता रहा। हाँ, इलाहाबाद। अच्छा, हाँ, इलाहाबाद है। इनकार नहीं करना। अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ? अच्छा। अरे हम तो सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़े, पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने। और तुम कुछ बात कह रही थी? ओ, मुन्ना की बात कर रही थी। क्या बात है, बोलो। क्या माँ, बोलो ना। अरे बता रही हो, रुक। हाँ, माँ, क्या बात है आप? बेटा, मैं सोचती हूँ कि कहीं तुझे खराब न लग जाए, चल रहने दे। माँ, मुझे खराब लगेगा? अरे बोलो, कौन सी बात है? तू इससे बड़ा है। मैं तुझसे रात दिन कहा करती हूँ कि अपनी शादी कर ले, तू हरदम मना कर देता है। आज मुझसे कौशल कह दिया कि माँ, वो कहीं लड़की वो अपनी शादी करना चाहता है बेटा। अरे माँ, इसमें तो बहुत खुशी की बात है। क्या? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे मैं तो सोचता था कि हमारे मुन्ना की शादी हो जाएगी। अरे घर में बहू आएगी, वो खाना बनाएगी, तुमको भी खिलाएगी और हमको भी खिलाएगी। माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम जरूर शादी कर देंगे इसकी। मैं भी दिन रात सोचता था, मैं अपने बेटे के सहारे और अपने भाई के सहारे जीता था, और जब बहू आ जाएगी ना तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। अरे अब तो तुझे जो धड़ा के भीतरे आता था ना माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं ना थी तो परस के खा लेता था, अब तुझे पता लगेगा बाहर बैठ के खाएगा। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। अरे हमारी बेटी है, हम और दूर बैठ के खाएंगे, ठीक है? और रही बात, और क्या करना है माँ? और कुछ शादी में जो होता है, अच्छा, पड़ाका, अच्छा, छोटा, हाँ हाँ हाँ, छुटावत पर तो माँ ये कब? अरे आजा बाजा ये सब अच्छे करे बेटवा की मनाई कहा है। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, और रही बात, और न्योताओं को कहाँ देना है? लोग तो कहते हैं कि पहला न्योता तेरे मामा के यहाँ जाएगा। अच्छा, हाँ, अरे मामा के यहाँ चले जाना, आओ मेरे चाची की जो। अच्छा, हाँ। तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं अभी से वक्त मामा के पास जाऊंगा। सबसे पहले मामा के पास जा। अरे मैं जाऊंगा और कह दूंगा मामा जी परसों बारात है हमारे मुन्ना की, ठीक है? अच्छा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। अब मुन्ना के लिए कोट पैंट। अरे मैं सब कुछ ले लाऊंगा, तुम टेंशन मत करो। अच्छा ठीक है, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा। कहाँ जाओगी? अरे कुछ तेरे लिए। अच्छा, हमारे लिए? मैं पूछू ना तो तू कह नहीं सकता कि मैं भूखा हूँ। अरे माँ, तुम क्या सोच रही हो? माँ, तू तो हमारी जिंदगी, हमारी जान है, सही बात है ना? हाँ बेटा, बोल क्या कहना चाहता है? तुम जानना चाहते हो क्या कहना चाहते हो? अरे रखियो लगा के मैया, अरे छतियन से, अरे रखियो लगा के मैया छतियन से, पूजा करा दे रखियो लगा के मैया छतियन से, रखियो लगा के मैया छतियन से।
आज आज मुझे भगवान ने हर खुशी दे दी। मेरे घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम चूल्हा चौका तो मेरा बंद हो जाएगा। अब चलती हूँ, देखती हूँ कहाँ कहाँ न्योता बांटता है, क्या क्या करता है। मैं अपने भाई के पास फोन कर देती हूँ कि अगर शेखर न्योता देने आए तो भैया उसे 10,000 रुपए दे देना, मैं अपने पास रखूंगी। खूब जब मेरी बहू आएगी तो खूब लड्डू बंटवाऊंगी, सबको दूंगी मैं। हाँ तब सब लोग आना, ये ना सोचना कि दादी हरे नहीं कहीं मठ मंगरम सबको आए भला। हाँ अच्छा भैया मैं कुछ घर का काम कर लेती हूँ और आए। हाँ करके भी नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। मेरे भैया एक मुझसे शर्त रखे थे कि तू अगर शेखर को भूल जाएगी तो मैं शेखर को छोड़ दूंगा, अगर नहीं भूलेगी तो मैं शेखर को जान से मार दूंगा। इसीलिए मैं अपने भैया के सर में हाथ रखकर कसम खा चुकी हूँ कि शेखर को मैं भूल जाऊंगी। लेकिन मैं शेखर को नहीं भूल पाई। मैं शेखर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं शेखर के बिना नहीं जी सकती। अगर शेखर मुझे नहीं मिले तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं नहीं जी सकती। ये जहर पीकर मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं। शेखर मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना शेखर, मुझे माफ कर देना।
माला, ए माला, 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 ए माला, श्यामबली, माला तो खत्म हो गई रे, माला खत्म हो गई श्यामबली। फोन लगा, मोबाइल तत्काल हमारे पिताश्री के पास फोन लगा। फोन लगा, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ बेटे योगेंद्र। पिताश्री। बेटा मैं एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त हूँ, अभी मुझे एक सप्ताह मुझे लग जाएगा। हेलो, पहले मेरी बात सुनो पिताश्री। हेलो, हेलो, श्यामबली, फोन कट गया। फोन कट गया। तत्काल थाने फोन लगा, तत्काल फोन लगा। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे माला? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है बे? हम श्यामबली बोल रहे हैं। बता क्या बात है? मैं दीवान शुक्ला जी बोल रहा हूँ। ओहो, हेलो, हेलो, हाँ कौन? मैं मंत्री महोदय की इकलौती औलाद योगेंद्र